सबका बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार। मैं अनुराधा शारदा आप सबका अभिनंदन करती हूँ और नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। नमस्कार। आज हम फिर जुड़े हैं चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ और सर की बहुत सारी किताबें हैं, सर के यूट्यूब वीडियोस भी हैं, उनका चैनल और उनकी वेबसाइट भी है। जरूर देखिए क्योंकि आपको वहाँ भरपूर ज्ञान मिलेगा, तरह तरह की टॉपिक्स पर आपको वीडियोस भी मिलेंगी। सर आज हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आरूढ़ पर समझाने जा रहे हैं। सर ये आरूढ़ पर हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, लेकिन ये आरूढ़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये थोड़ा इस बात को भी इस पर दृष्टि डालें। जरूर। हम पहले ये समझेंगे आरूढ़ है क्या, उसका अर्थ क्या है। जी आपने आरोहण शब्द सुना होगा। हाँ, ऊपर चढ़ना। ध्वजारोहण, ध्वज का आरोहण, ध्वज को हम ऊपर चढ़ाते हैं, जी है ना। अश्वारोहण, हम घोड़े पे बैठते हैं, जी है ना। तो आरूढ़ का मतलब किसी पे बैठना, जी है ना। यानी हम जो है उससे हमने कुछ भिन्न दिखना। जी क्योंकि जब हम आरूढ़ करते हैं तो हम जमीन से उठ के कहीं ऊपर चले जाते हैं। जी हम जो है उसका शायद उसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं कि एक्सपांडेड विजन हमारी दिखती है, हम ज्यादा बड़े दिखते हैं, उस जो है उससे हाँ, ऊपर दिखते हैं, बड़े दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो राज्यारोहण, राज्य पे आरोहण करना, है ना। तो आरूढ़ का अर्थ ये है। अब ये आरूढ़ है क्या। जी तो ऐसा तो पहले सूत्र में जैमिनी ऋषि ने बोला है, यावदादिश्रयम पदम वृक्षाणाम, यानी वृक्ष यानी राशि, इसका जो ईश है यानी उसका मालिक, ये जिसके आश्रय से रहता है उसको पद बोलते हैं। उसका आश्रय आगे जाके जहां होगा उसको हम पद बोलते हैं। जी अब ये आश्रय कहाँ होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इतना ही बोल के छोड़ दिया है, पर इसका मतलब एक है। जी राशि का जो स्वामी है, ये राशि का स्वामी राशि से अमुक एक अंतर पे रहता है। जी उतना ही अंतर हम आगे जब गिनते हैं तो जो भी राशि आती है उसको इस मूल राशि का आरूढ़ कहा जाता है। जी इसको भी कहा जाता है। ये इसका अर्थ क्या है। एक ग्रह अपने बल अबल से, बला बल से अपने राशि की शक्ति या उसके क्षीणता का आपको अंदाजा करा देती है। वो जी ये क्षीण है तो वो राशि या वो भाव भी क्षीण है। जी ये बलवान यदि ग्रह है तो वो राशि भी बलवान है। भाव, हालांकि जैमिनी में भाव और राशि एक ही समान माना गया है, कई जगह वो बदल जाता है, वो हम आगे देखेंगे। आश्रय पदम वृक्षण, ये आश्रय होने से उसका पाव कहाँ पड़ता, पद यानी हमारा पाव पड़ना। हाँ सीधा है, तो ये राशि से उसने एक जगह पाव रख के वहां बैठ गया। अब इसका अगला पाव कहाँ पड़ेगा, तो उतने अंतर पे पड़ेगा, हाँ है ना। तो उसको हम पद कहेंगे। तो इसलिए वो आरूढ़ बोलता नहीं, वो पदम वृक्षाणाम पद बोलता है, फिर बाद में आरूढ़ कहा जाता है। ये जैसा एक हमें देखिए, वो बचपन में वो फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट रहता था, एक प्रयोग रहता था, उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। तो हम एक 45 अंश के कोण पे एक आईना रखते थे, इस ट्यूब से यहाँ देखते थे, ऊपर में और एक 45 अंश पे आईना रखते थे। हाँ तो ये हमारी जो दृष्टि, वो जो आगे चीज है ना जो दिख रही है, उसका पहले प्रतिबिंब पड़ता था ये ऊपर के आईने पे। वो 45 अंश का होने से वो नीचे में निचले आईने पे देता था, और ये निचले आईने से हमारे आंखों को दिखता था। अब ये चीज है तो भरती जगह, पर हमारे को, हमने जहां आंख लगाई है वहां वो दिखती है, है ना। तो ये आरोह है, ये आरूढ़ है, वो हाँ है नहीं पर हमें दिखती है। इसका मतलब कि उसका जो भी प्रभाव है वो हमारे पे पड़ रहा है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये बीच में ग्रह है, वो राशि है, और ये जो पद है इस राशि पे भी उसी का वही प्रभाव पड़ रहा है। या आईने के बीच में, आप दो आईनों के बीच में आप खड़े हो जाओ, आपका इधर जो प्रतिबिंब होगा वही दूसरे आईने पे भी जाएगा। आपका अंतर दोनों से सरीखा होना चाहिए, और उनका जो कोण है वो भी सही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। एक का जो कोण है वही दूसरे का होना चाहिए।
यहाँ पर भी हो गया वैसा ही कि मेष राशि है, समझ लीजिए आप। त्रिकोण में आसानी से समझेगा, खासकर हम उत्तर भारतीय यदि कुंडली को देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि मेष लग्न की कुंडली है, मंगल बैठा है पंचम भाव में। अब ये पंचम भाव से उसी कोण से उतनी ही दूरी पे नवम भाव आता है, तो ये नवम भाव जो है ये वो लग्न का पद हो गया। जी जी। यावत ईशा, जिस प्रकार से ईश किसका, ये राशि का, मेष राशि का जो मालिक है ये मंगल जो है, उसका जो अगला चरण यहाँ पड़ेगा, एक चरण तो यहाँ आ गया है, दूसरा चरण यहाँ पड़ेगा। हाँ। और नवमे राशि पे इसको हम लग्न का आरूढ़ कहेंगे। अब ये जो आरूढ़ है इसके बारे में अलग अलग विचार हैं। जी। किसी का कहना है कि ये जो आरूढ़ है ये वस्तुतः जातक क्या है वो बताते हैं, किसी का अलग विचार है। मेरा जो विचार है और उसका आधार भी मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं, वो सभी के विचार ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि हर एक ने कोई ना कोई आधार लेके ही विचार किया होगा। जी। मैं मेरा आधार बता रहा हूँ और मेरी सोच बता रहा हूँ। जी। तो इसके लिए हम जाते हैं, क्योंकि महर्षियों से हम महर्षियों की तरफ जाना चाहिए, सूत्रकारों से सूत्रकारों की तरफ जाना चाहिए। तो कपिल मुनि जो थे, जिन्होंने सांख्य न्याय की बात की, या सांख्य योग हम बोलते हैं उसको, तो वो न्याय है, वो लॉजिक है। तो उसमें उन्होंने इसको बिंब प्रतिबिंबवाद बोला जाता है। उन्होंने कहा यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेन अवदृश्यते, स्वाभासेन यथा तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। फिर वो बोलते हैं एवं त्रिविध अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय है। तो जैसा सूर्य जहां है वहीं बैठा है, प्रकाशमान तो सूर्य है, इसकी किरणें जब जल पे पड़ती है तो वहां हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य दिखाई दे रहा है। ये सूर्य फिर प्रतिबिंबित होता है किसी दीवार पे। तो हम वो जो दीवार पे जहाँ पे सूर्य है ना, वो जो हमें प्रकाश दिख रहा है, तो हम ये समझते हैं जल से जो प्रकाश आ रहा है यही सूर्य है, और इसका प्रकाश दीवार पे पड़ने से हम उस दीवार पर सूर्य है ऐसा हम मानते हैं। हालांकि ये सूर्य नभ में स्थित है ना, ये हिलता नहीं है, परंतु जल को हवा लगने से जल थोड़ा भी हिल गया तो ये प्रतिबिंब जो वहां पर पड़ा है ना दीवार पे, वो भी हिलता हुआ दिखता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सूर्य नाम की चीज है, या दिव्य, यानी जो दिव्य रूप है या जो प्रकाश है, ये हिलने वाला प्रकाश है, हालांकि वो है नहीं। तो ये जो स्थल पे पड़ने वाला प्रकाश है ये आरूढ़ है सूर्य का, जल के सहारे। जल को हम ग्रह समझे, सूर्य को उसका वो राशि समझ लीजिए, और ये जो दीवार है वहां जो प्रतिबिंब दिख रहा है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, तो उसे हम आरूढ़ समझ लेंगे। तो हमें आरूढ़ का अर्थ समझ। सर ये बहुत ही सुंदर एक तरह से उदाहरण है, क्योंकि यदि हमारा ग्रह बदल जाता है, ग्रह की मतलब ग्रह यदि जैसे आपने बताया कि मंगल पंचम भाव में यदि विद्यमान है, यदि मंगल षष्ठम भाव में चला गया तो आरूढ़ भी बदल जाएगा। वो प्रतिबिंब बदलने से ही आरूढ़ भी बदल जाता है, जबकि राशि तो अपनी जगह वही है। बराबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और इसीलिए अब किसी का मानना ऐसा है कि नहीं ऐसा नहीं है, इसको हम दूसरे ढंग से सोचेंगे कि हमें प्रकाश तो प्रतीत हो रहा है यानी हमारी दीवार पे, और उसका प्रतिबिंब जल में है, और इससे हम सूर्य को समझ सकते हैं जी। हालांकि इसी ढंग से उन्होंने लिया, वो द्वैत अद्वैतवाद के बारे में बात कर रहे हैं कि हम इस पर से धीरे धीरे हमको वो सूर्य समझेगा जी। जब हम देखते जाएंगे कि क्यों हिल रहा है, तो अच्छा पानी हिल रहा है, जब पानी हिल रहा है, पानी क्यों हिल रहा है, तो यहाँ पे कहाँ प्रकाश आ रहा है, तो हमको तब हमें जाके सूर्य समझेगा, ये अर्थ है। शायद इसका उल्टा करने की वजह से कुछ लोग उसको सच पाते, कोई इसको। मेरा ऐसा मानना है कि कई बार आप ऐसे लोगों देखोगे, और इसके अनुभव हमें आते जाएंगे कि जिन्हें हम बहुत ही धार्मिक समझते हैं, बाद में समझते हैं तो बिल्कुल अधार्मिक थे जी। तो ये जो धार्मिक समझना है ये शायद आरूढ़ है जी, है ना। ऐसा ये मेरा मानना है, ये गलत हो सकता है, पहले समझ जी। ये बिल्कुल भी गलत हो सकता है। नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि पद जो है ये आरूढ़ होने से जो है उससे हमें ज्यादा जो दिखता है, हमें जो
दृष्टिगोचर हो सकता है, क्योंकि यदि घोड़े पे आदमी बैठा तो दिखता है, हाँ, तो गड्ढे में बैठा रहा तो दिखेगा नहीं, भले वो आदमी तो वही है। तो हमें जो दिखता है, हम जो उसको मानते हैं, वो तो आरूढ़ है। जी, और शायद इसीलिए आचार्यों ने बोला भी है कि जो चीज हम आरूढ़ से बताते हैं वही कारकांशों से भी देखना चाहिए, वही लग्न से भी देखना चाहिए। जी, तो ये हमें अलग अलग औजार दिए हैं, हम कौन से औजार का उपयोग करेंगे ये तो हमारे पे है। तो ये मैं इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आगे में भी मैं इस बारे में बोलूंगा। अब हम देखेंगे कि ये तो बिंब प्रतिबिंब तो हमें समझ गया, हाँ, अब इसका करना क्या। तो क्या ये हर वक्त ऐसा ही रहेगा? अब बिंब प्रतिबिंब बोलते साथ एक से जो प्रतिबिंब सप्तम पे पड़ेगा वो फिर से एक पे ही जाएगा। जी, तो ये बात तो पक्की है कि यदि सप्तम में स्वामी बैठ गया तो ये खुद ही आरूढ़ भी रहेगा और खुद ही मूल राशि रहेगा, ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें कुछ है। तो इसलिए महर्षि जैमिनी ने बोला, ये बहुत विद्वान लोग थे वो, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल, एक विचारधारा को पूरे तरह तक लेके जाते थे। उन्होंने बोला स्वस्थे दाराहा, ये स्वस्थे दाराहा जो है, इसका मतलब यदि उस राशि का स्वामी खुद से चौथे घर में बैठे, उसी को उसका आरूढ़ समझ ले, उसके लिए आप सप्तम पे मत जाओ। हाँ, क्यों न जाओ? तो ये इसके लिए तो हमें नीलकंठ वगैरह आचार्य जो थे, इरंगंटी रंगाचार्य, विद्वान लोग बहुत हो गए हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने जो किया है उसके हिसाब से उसके बारे में हम बात करेंगे, पर बहुत 2 मिनट के लिए करेंगे। तो फिर उसने बोला सुतस्थे जन्म, यदि वो सप्तम में पढ़ते तो उसको दशम में गिनो आप, है ना? क्योंकि यदि सप्तम का स्वामी लग्न में बैठा फिर से वो सप्तम में आएगा, तो वहां तो आएगा नहीं, तो उसको दशम में पकड़ो। यानी ये जहां पे भी आपको लग रहा है पढ़ रहा है, वहां से 10वां भाव पकड़ लो तो आपको समझ जाएगा कहाँ जी, है ना? या जहां पढ़ रहा है ऐसा लगता है उसके 4 घर पीछे चले जाओ। अब किसी भी ढंग से देखते, ऋषियों ने ये बोला है तो मैं भी वही बोलता हूँ, मैं भी दशम ही देखता हूँ। ये जैसा लग्न से है वैसे हर भाव से, क्योंकि हर भाव का आरूढ़ निकलता है। जी, मेरे पास धन क्या है, ये शायद मेरा धनारूढ़ आपको बताएगा। हुँ, आपको ऐसा लगेगा, हो सकता है मैं विजय मल्ल्या जी के समान पूरा कर्ज में डूबा होगा, है ना? तो आरूढ़ और इसका जो अर्थ है उसको अभी उनके यदि राशि चक्र होंगे तो उसपे अनुभव करके देख लेना क्या आता है, तो हमें सच क्या है समझेगा। मैं भी आप ही के समान पढ़ता हूँ, अभी इतने साल से पढ़ ही रहा हूँ और पढ़ते ही रहूंगा। तो अब ये काय पर से आपने पकड़ा, ये इसी ढंग से करना। तो आगे वो बोलते हैं कि पहले तो हमारे पाराशर जी बता रहे हैं इसका आसान करके, क्योंकि ये आपने तय कर लिया, नहीं नहीं नहीं, पाराशर ने भी यही कहा है, और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये दोनों पद्धति अलग नहीं है, ये समझे। हमारे में बहुत एक विश्वास जैसा फैशन बैठ बोलते गया हैं आजकल, हाँ, है ना? फैशन बोलते हैं अंग्रेजी में, हो गई है कि भाई पाराशरी एस्ट्रोलॉजी और जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। पाराशर ने यही कहा, हुँ, पाराशर जी ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा जी, है ना? तो वो उसका आप दिखाओगे अपनी स्लाइड, तो लोगों को समझ जाएगा उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं स्वस्थानम सप्तमम नहीं, वो पद ये खुद के स्थान में या अपने से सप्तम में रह नहीं सकता। भवती भवितु महति तस्मिन् पदत्वे विज्ञेयम मध्यम तुर्यम क्रमात् पदम, है ना? तो यदि ये स्वस्थान में पढ़ रहा है तो कहाँ जाना, वो भी बताया। मध्यम यानी दशम, 10वीं राशि, तुर्य यानी चौथा भाव, वहां से जहां भी पढ़ा होगा वहां से। ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में बहुत स्पष्ट शब्दों में, सूत्रों में न कहते हुए श्लोक में कहा है ना? वो यथा तूर्य स्थित नाथा तूर्यम आप पढ़ सकते हो उसको, तूर्य में वो पदम भवे, चतुर्थ में होगा वो तो चतुर्थ को ही पद पढ़ो, और सप्तम में होगा तो उसको 10वें भाव को उसका पद समझिए। तो बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत जटिल नहीं है। यदि राशि का खुद से सप्तम में पढ़े तो उसको दशम में पकड़ना है, चतुर्थ में पढ़े तो चतुर्थ में ही पकड़ना, क्योंकि नहीं तो वो सप्तम में चला जाएगा। सप्तम में बैठा तो लग्न में जाएगा पद, उसको दशम में पकड़ना। बहुत आसान है। फिर और एक चीज जो है, जो जैमिनी सूत्रों में मैंने तो कम से कम पढ़ी नहीं है, आगे हो सकता है कि होगी भी, क्योंकि सूत्रों के ये जो पांडुलिपियां मिली है, ये सब मिली है कि नहीं अभी भी संशोधन का विषय है। परंतु पराशर इसी प्रकार से ग्रह का भी पद होता है ऐसा कहते हैं।
बोलते यस्मात् तावत् से खेटात, तो यानी खेटा आत बोला है ना वहां से। तो जैसा मंगल का जो राशि है वो कौन सी है देखना, उसमें फिर शक्तिशाली राशि देखी जाती है सहसा। तो वहां तक गिनना, वहां से और उतने ही घर आगे जाना, तो ये ग्रह का आरूढ़ हो गया। ऐसा बोला, पर उसका प्रयोग कैसा करना ये कहीं लिखा नहीं है। इसमें ज्योतिषियों ने अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ग्रह आरूढ़ भी कुछ लोग निकालते हैं, परंतु जैमिनी सूत्रों में नहीं है। मैं जैमिनी में नहीं है ऐसा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक ही चीज है, इसका कुछ विशिष्ट विषयों पे जैमिनी जी ने ज्यादा विस्तार से बताया जी। वो उसके बारे में आगे बोलते भी है, वो भी आ ही जाएगा, है ना। तो अब ये कहाँ से आया, तो उसके बारे में जैमिनी साहब ने बोला है। देखिए कटपयादी पद्धति के बारे में हमने पिछले बार देखा है, उसका चार्ट भी देखा है। तो कटपयादी में चूंकि केवल वर्णों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे स्वरों का प्रयोग नहीं है, इसीलिए इसको कटपयादी को कई बार वर्ण पद्धति भी बोला जाता है। जी। और इसका प्रयोग वगैरह तो आगे 2 स्लाइड्स में हमने दिया है कैसा करते हैं, उसको मैंने बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सब विद्वान हो, खुद ही समझ जाओगे। तो फिर जैमिनी क्या बोलते हैं, सर्वत्र सवर्णा भावा राशयश्च, बोलते सब जगह भाव और राशि का जहां भी संबंध आएगा तो वर्ण के पद्धति का अनुकरण कीजिए। इसका मतलब कटपयादि का कीजिए। कटपयादि इसलिए बोलते कि आप देखोगे है ना, तो हम जब 1 नंबर का चार्ट में देखोगे तो क, ट, प और य आदि का मतलब य और बाकी स्वर, बाकी वर्ण, है ना, व्यंजन। तो बहुत सिंपल है, इसीलिए उसको कटपयादि बोलते हैं। ये वररुचि ने इजाद किया ऐसा कहा जाता है, वो शायद आंध्र के थे, मुझे मालूम नहीं। तो इसलिए वो बोलते हैं सर्वत्र सवर्णा भावा राशयश्च। आगे वो कहते हैं न ग्रहाहा, ये न ग्रहाहा को कई बार गलती से भूल जाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है वो, क्योंकि ये आसान नहीं है। तो जैसा मंद चंद्राभ्याम करके एक आता है, वो हम 3 जोड़ियां देखते हैं, उसकी आयु कितनी लंबी होगी उसके लिए। तो मंद चंद्राभ्याम का कुछ विद्वानों ने मंद को भी कटपयादि से उसका इंटरप्रिटेशन करना, पर मंद ये नाम ही है ग्रह का, इसलिए उसको हम कटपयादि से कर नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, क्योंकि आखिरी में सूत्र है, सूत्र तो वो सिर्फ सूत्रविद जो है, जिनको सूत्र समझते हैं ऐसे विद्वानों को ही समझता है। अल्पाक्षरों असंदिग्धम बोलते वो है नहीं, बहुत संदिग्ध है। तो ये है, यहाँ तक हम समझ गए कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ये आगे हमें कई बार काम में आएगा। आखिरी में जो बोलते हैं ऋषि जैमिनी, ये बहुत महत्व का है। वो कहते हैं होरादय सिद्धाहा। जी सर। होरा आदि जो है वो सिद्धों ने पहले ही बता चुके हैं, उसके बारे में मैं नहीं बोलने वाला। इसका मतलब ये जो हम डी चार्ट वगैरह हम जिसको बोलते हैं ना आजकल, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, वो कैसे बनाना, किस ढंग से, क्योंकि यहाँ पर वो बता रहे हैं, है ना, आत्मकारक कैसा बनाना वो बताया है उन्होंने, तो अरूढ़ कैसा करना वो बताया उन्होंने, उसके मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पहले ही बता दिया है ये नवांश कैसे बनाना, क्या बनाना, क्या नहीं बनाना। उसमें भी मतभेद है उसके इंटरप्रिटेशन में, सोमनाथ वगैरह ने अलग ढंग से सोचे हैं, हमारे कृष्ण मिश्र ने अलग ढंग से उसका विचार किया है। तो पर ये सब विद्वान थे, इनको किसी को भी कम आंकने की कोई जरूरत नहीं। कम है तो हम ही है, क्योंकि हमको उतनी विद्वता नहीं है, ऐसा समझ के हम जब सीखेंगे तभी हम सीख पाएंगे, वरना हम सीखेंगे नहीं। तो ऐसा बोलते हैं कि विद्या विनय न शोभते, विनय करोगे तो मतलब विनय न शोभते नहीं, विनय न प्राप्त सी। तो आप यदि विनय से करोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ऐसा ही हमने सोचना चाहिए। और इस वजह से ये फिर से पाराशरी अलग और जैमिनी अलग ये सोचना यदि बंद करेंगे लोग तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये अलग अलग हमें औजार दिए, हमें जो औजार अच्छा लगता है वो हमने उसका प्रयोग करना चाहिए। जी। मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, अभियांत्रिकी हम हिंदी में बोलते हैं, पर बहुत कम लोग समझ सकेंगे शायद, इसलिए मैं अंग्रेजी हिंदी मिला के बोल रहा हूँ। तो हमारे पास पावर हैमर बोलते हैं, वो बिजली से चलता है। हाँ।
तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, फटाफट हम गर्म लोहे को मार के उसका स्वरूप बदल दे सकते हैं। हाँ। पर मुझे खुद को हाथ से हथौड़ा मारना अच्छा लगता था, है ना? तो मैं हथौड़ा ही यूज करता था, तो हमारे सर भी बोलते थे कि तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? मैं बोला, साहब इसमें मुझे लगता है मेरा कंट्रोल ज्यादा अच्छा है ना? तो ये मेरा सवाल है इसका मतलब पावर हैमर, अरे पावर हैमर बहुत अच्छा है, 2 घंटे का काम 5 मिनट में होता है, परंतु मुझे उसमें अच्छा लगता था। तो मैं यही किसी को भी बताऊंगा, सलाह दूंगा, ये अलग अलग पद्धतियां हैं। आपको जो पद्धति, आप जिसका प्रयोग आसानी से कर सके, सहज कर सके, और जिसके वजह से आप जब जातक को कुछ उसको एक अनुमान देंगे कि ऐसा हो सकता है, ये संभावना है, ये संभावना का शास्त्र है, तो वो ज्यादा सही रहेगा। जरूरी नहीं है कि मैंने जैमिनी से बताया ने उसको कुछ अलग होगा, या मैंने चंद्रकला नाड़ी से बताया तो अलग ढंग से बताऊंगा, या छाया को देख के बताऊंगा, या आपको जो अच्छा आता है वो कीजिए, ये मेरी सलाह है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं खुद तो ज्यादा तो पाराशर यूज करता हूँ, परंतु मैं जैमिनी के कुछ तो बहुत अच्छे ढंग से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। मैं उसका प्रयोग कर सकता हूँ इसलिए करता हूँ। मैंने उनको बहुत बार सही, बहुत सटीक पाया है। तो मेरे लिए, क्योंकि ये सब शास्त्र ही है, मैं उनको अलग अलग नाड़ी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी और फलाना, मैं ऐसा नहीं मानता, वो सब एक ही है। पर ये मेरे समान एक वृद्ध का मत है, तो आप विद्वान लोग हो सब, तो आप अपने अनुभव से देख लो, कैसा लगता है वो कीजिए, ठीक है? तो मेरे को लगता है ये ना, अभी हमारा पहले अध्याय का पहला पद पूर्ण हो गया। हर अध्याय में 4 पद रहते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में 4 पदों का बहुत महत्व है, इसलिए चतुर्मुखी, चतुर्स्तरी, चतुर्पादी गायत्री को हम महत्व देते हैं। तो 4 पे सब बराबर खड़ा रहता है, कोई हिलता जुलता नहीं है। तो पहला पद खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम जो हमारा लेक्चर रहेगा या व्याख्यान रहेगा, मैं हिंदी बोलने की शुद्ध कोशिश करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अच्छी भाषा है। तो उसमें हम शायद फिर कारकांश का कैसा प्रयोग करना, देखो पहले उन्होंने सब बता दिया है कि कारकांश कैसा, किसको बोलना, आत्मा का, ये सब हो गया। अब आपको सब मालूम हो गया, आरूढ़ भी मालूम हो गया। अब एक एक हम देखेंगे जहां तक के हो सके। दूसरे जो उसका अध्याय है उसका थोड़ा सा ही मैं बताऊंगा, क्योंकि बाद में वो कैसा मरना, कब मरना देखते तो मुझे वो बड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो क्या है? क्योंकि मुझे याद है विदुर ने बताया था धृतराष्ट्र को कि भाई हर एक को 120 साल की आयु मिलती है, आदमी अपने कर्मों से के कुठार से उसको काटते जाता है। हाँ। तो मैं इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो हमने आज इस वीडियो में हमने देखा कि आरूढ़ लग्न जो बहुत सुंदर है, उसका किस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका आरूढ़ आपके बारे में क्या बताता है, संसार के सामने आपका कैसा प्रतिबिंब वो दिखाता है। और यही आरूढ़ हम बाकी सब भावों का भी देख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि दुनिया के सामने हमारी जो छवि है वो कैसी है। अपने चार्ट्स पे लगाना न भूलें, देखना न भूलें, और आगे फिर मिलते रहेंगे सर के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सर।